नमस्कार, मैं हूं रवीना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। 10 पुरुषों पर भारी पड़ी अकेले रेणु गुप्ता की रणनीति। रेणु गुप्ता के साथ हुई नारी शक्ति की जीत। किसी भी चुनाव में महिलाएं ज्यादातर मात्र पोस्टरों तक ही सीमित रहती हैं और उनकी अगुवाई उनके पति या फिर पुत्र करते हैं। हाल ही में संपन्न हुए यूपी के निकाय चुनाव में भी यही हाल रहा, जहां चुनाव लड़ने वाली ज्यादातर महिलाएं सिर्फ पोस्टरों तक ही सीमित रहीं, जबकि राजधानी के बाद नगर पंचायत पूर्वा में इस परंपरा के इतर महिला प्रत्याशी ने कमान अपने साथ में ली और शानदार जीत हासिल की। रेणु गुप्ता के सामने सत्ता पक्ष भाजपा की श्रीवास्तव के पुत्र शुभम श्रीवास्तव के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था, तो सपा व बसपा के प्रत्याशियों के पति की ही अगुवाई में चुनाव लड़ा गया। निर्दलीय प्रत्याशियों का भी यही हाल रहा, पर रेणु गुप्ता ने अपने पति राजू को चुनाव प्रचार से दूर रखा, खुद रणनीति बनाई और चुनाव जीता भी। राजेश चौधरी इसी बिंदु के साथ साथ अन्य मुद्दों पर बात की रेणु गुप्ता से। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी। निकाय चुनाव के परिणामों के बाद पूरे यूपी में अगर देखा जाए तो महिलाओं ने पुरुषों को काफी पीछे छोड़ दिया, लेकिन उनमें भी लखनऊ के अलावा एक नगर पंचायत ऐसी रही जहां पर लड़ाई महिला ने खुद लड़ी। इसका कहने का मतलब यह है कि महिलाओं के पीछे, ये यूं कहें कि महिलाओं को पीछे करके उनके पुरुष पति या पुत्र आगे रहे। महिलाओं को सिर्फ पोस्टर तक ही सीमित कर दिया था और लखनऊ और मैं जिस नगर पंचायत की जिक्र कर रहा हूं वहां सिर्फ महिला चेहरा ही रहा। महिलाओं ने अपने पुरुषों को यानी अपने पति को अपने से पीछे रखा, बागडोर चुनाव के अपने हाथ में ली और पूरा चुनाव लड़ा। और लड़ा ही नहीं, पुरुषों को दिखाया कि अगर महिला शक्ति कही जाती है तो क्यों कही जाती है। चुनाव जीता भी और जीता, दोनों जगह ऐतिहासिक जीत हुई है। दूसरी नगर पंचायत की मैं जो चर्चा कर रहा हूं, पी न्यूज़ भारत के सर्वे के अनुसार कि वहां की महिला ने बागडोर अपने हाथ में रखी थी और जीती, वो नगर पंचायत पूर्वा, यूपी के जनपद उन्नाव की नगर पंचायत पूर्वा काफी ऐतिहासिक है। यहाँ की जनता ने भी इस बार नगर चुनाव के परिणामों में ऐतिहासिक विजय दिलाई है और ये पहली बार नगर पंचायत के चुनाव में हुआ पूर्वा के इतिहास में कि कोई भी प्रत्याशी दूसरी बार अध्यक्ष बना है। और उसमें भी विशेष बात यह है कि लगातार दूसरी बार किसी को यहाँ की जनता ने ताज पहनाया है, और वो भी महिला को। बात करेंगे कि आखिर इतनी बेबाकी से, जहां पुरुष हावी हो, जहां सत्ता पक्ष बिल्कुल खिलाफ हो, कैसे जीत हासिल की। हमारे साथ है नगर पंचायत पूर्वा की अध्यक्ष पद के लिए पुनः चुनी गई रेणु गुप्ता जी। रेणु जी, सबसे पहले तो पी न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, लगातार दूसरी बार। रेणु जी, मेरा सवाल, पूरे यूपी में मात्र 2 महिलाएं, एक लखनऊ से और दूसरी आप, जिन्होंने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आपने फ्रंट से लीड किया, पति आपके पीछे रहे, चुनाव जीती। कैसा लगा आपको? क्या कहीं डर रहा कि पुरुष कहीं ऐसा ना हो कि आप पुरुषों के पीछे हो जाएं? सबसे पहले तो पी न्यूज़ के माध्यम से मैं अपने नगर पंचायत पूर्वा की जनता को, निर्दलीय जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें फिर से नगर अध्यक्ष बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं है, जो चुनाव ये हुआ है, आप सभी लोग जानते होंगे कि हम सक्रिय पहले से भी रहे, स्वयं चुनाव का पूरा नेतृत्व किया और समाज की सेवा की। एक चेयरमैन ना बन करके एक सेवका के रूप में हमने सेवा की। कभी किसी को ये नहीं माना कि ये हमसे अलग है। जो दूरियां थी वो हमने ख़त्म कर दी, जनता और जो चेयरमैन के बीच की दूरियां थी वो एकदम हमने ख़त्म कर दी। और क्या कहते हैं कि और इसी का आज ये परिणाम है। जहाँ भी कुछ कार्यक्रम होते थे हम पहुँचते थे, वहाँ पर हर सुख दुख में, हर कार्यक्रमों में उनके बीच में रहे। तो हमारी यहाँ की जितनी भी माताओं बहनों को एकदम ये लगा कि हमारे परिवार की जैसी हैं। कभी उन्होंने ये नहीं समझा कि ये चेयरमैन है, उन्होंने समझा हमारी बहन, और उनको हमने ये विश्वास दिलाया कि हम चेयरमैन नहीं हैं, हम आपकी बहन है, छोटी बहन है, बड़ी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी बहू है। ये बन करके हमने समाज की सेवा की और इसी का ये परिणाम निकला कि आज हमारी माताओं बहनों ने आज हमें पुनः यहाँ पर बैठाया है और विश्वास के साथ बैठाया है कि फिर से ये हमारे साथ ऐसे ही रहेंगे और सेवा करेंगे। और हम जो ये वादा करते हैं कि जिस प्रकार से, जिस विश्वास के साथ हमारी माताओं बहनों ने, हमारी पूरी देवतुल्य जनता ने यहाँ की पूर्वा की हमको बैठाया है, वो विश्वास कभी टूटेगा नहीं। अगर उनको विश्वास है तो हमें भी उन पर पूरा विश्वास रहा और उन्होंने वो विश्वास को दिखाया है। रेणु जी, आपके खिलाफ सत्ता पूरी आपके खिलाफ थी,
यहाँ के स्थानीय विधायक भाजपा का प्रचार कर रहे थे और जाहिर तौर पे जो कि सत्ता में थे उनके जो प्रत्याशी हैं, जीतने की उम्मीद आपको कितनी थी? क्योंकि एक तरफ पूरा सत्ता लगी थी, पूरी भाजपा लगी थी आपको हराने में। क्या कभी ऐसा मन में लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा बाजी मान ले जाए, या फिर आप अपनी बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहेंगे नहीं जीत हमारी ही होगी? नहीं, हमें तो पूरा विश्वास था, क्योंकि हमने 5 साल लोगों की सेवा की। जो कहते नहीं कर्म करिए फल की चिंता मत करिए, ईश्वर देता है, और वो सत्य हुआ है। और जहाँ तक रहे वो तो हमारे माननीय विधायक जी हैं, उन्होंने तो हमेशा विकास किया है 5 साल पिछले भी और ये वाले। उन्होंने कहा होगा वही जो होगा सही जी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका आशीर्वाद हम पर है और हमेशा बना रहेगा, और वो उनका और विकास पूर्वा का पूर्ण विकास होगा, इसमें कोई संशय है ही नहीं है। जी रेणु जी, 5 साल आपने पूर्वा की देख रेख की, एक नगर पंचायत अध्यक्ष की तरह, एक आपने कहा यहाँ की बेटी या बहू की तरह। अब आपके सामने कौन सी चुनौतियां हैं नगर पंचायत की कि 5 साल आपके पास और हैं, इन 5 सालों में कौन से कार्य हैं कि पूर्वा को आप बेहतर बनाने कार्य करें? देखिए 5 साल तो हमें जो पिछले मिले थे उसमें 2 साल तो कोरोना में होने के कारण हम फंड नहीं आ पाया था, उसकी वजह से कुछ काम ऐसे रह गए थे, नहीं हो पाया। वो प्राथमिकता पर इस बार होंगे, और जो काम होंगे वो जनहित के काम होंगे। जो भी योजनाएं आएंगी वो घर घर तक पहुंचेंगी, हर घर पहुंचेंगी, कोई उससे वंचित नहीं रह पाएगा। और विकास ही विकास होगा, जैसे पिछली बार भी 5 सालों में हुआ, वैसे इसी प्रकार जैसे निरंतर हमने सेवा की 5 साल, इसी प्रकार से निरंतर आने वाले 5 सालों में हम इसी प्रकार से सेवका बन करके ही सेवा करेंगे अपनी जनता की, जो कि हमारी जनता से हम जो है उनसे हैं, वो हमसे नहीं है। उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे, यही हमारी कामना है। और ये सब जो हुआ है हमारी इसमें असीम अनुकंपा माँ गंगा मैया की रही है। गंगा मैया हम पे सहाय रही, और जनता के आशीर्वाद से और माँ गंगा के आशीर्वाद से आज हम यहाँ पर पुनः यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी रेणु जी, कुछ नगर पंचायत के भाग ऐसे हैं जो जल्दी जुड़े थे, यानी पिछली पंचवर्षीय के पहले जुड़े थे, अभी वो उतना डेवलप नहीं हुए हैं। उनको डेवलप करने के लिए आपके पास क्या कोई खाका है? नहीं, हमने खाका बना रखा है। चंडीगढ़ी जैसे जुड़ी थी उसमें पूरा हमने विकास कर दिया। वहाँ पर कोई भी रोड ऐसी बाकी नहीं है जहाँ पर ना बनी हो। वहाँ पर हमने 30 हैंडपम्प लगवाए हैं, पानी टंकी है, शौचालय है, लाइट्स वगैरह भी लगवाई, कटरा में भी काम हुआ। और जो काम नहीं हो पाया है इस बार पूरा विकास वहाँ पर होगा। रेणु जी, कुछ लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, ऐसे में उनके मन में कुछ ना कुछ संशय होगी, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगी? नहीं, देखिए वोट दिया हो ना दिया हो, हम यहाँ पर वोट दिया है उन्हें, तभी हम यहाँ पर आज बैठे हुए हैं। और जैसे हम सभी की सेवा करते हैं वैसे ही सेवा का हमारे लिए सब बराबर है। उन्होंने हमको अपना प्रमुख चुना है, तो ये हमारा फर्ज है, ये हमारा दायित्व, ये हमारा कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को हम पूरी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव विशेष में आज हमारे साथ रेणु गुप्ता रही, जिन्होंने पूर्वा नगर पंचायत में इतिहास रचते हुए महिलाओं का सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण दिया है। रेणु गुप्ता पढ़ी लिखी महिलाओं में से हैं और बहुत ही बुद्धिमान है। मेरे एक सवाल का जवाब उन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ दिया कि उसका शायद कोई दूसरा व्यक्ति होता तो फंस जाता। सवाल था यहाँ के स्थानीय विधायक से, क्योंकि सत्ता पूरी तरह से उनके खिलाफ थी, उनको हराने के लिए जुटी हुई थी। जब मैंने उनसे सवाल किया कि आखिर में सत्ता के विरोध होने के बाद आप काम कैसे करेंगे, तो उन्होंने अपनी बातचीत से विधायक या जो यहाँ के स्थानीय विधायक अनिल सिंह को अपनी बातचीत से उनको भी अपनी तरफ खींचने का काम किया है। ये बताता है कि वास्तव में रेणु गुप्ता जो है इस पद के लिए सबसे बड़ी काबिल व्यक्ति रही हैं। अब देखना यह पूर्वा की जनता है जिसने अपना पूरा भरोसा रेणु गुप्ता पे जताया है। 5 सालों में रेणु गुप्ता उनके उम्मीदों पर किस तरह खरे उतरेंगी। मैं राजेश चौधरी।